लगा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इस लोकोमोटिव की कि ये वर्किंग कैसे होता है। वो पहाड़ी इलाकों में होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़ोर है। तो अगर फ्यूल की बात की जाए तो फैसलाबाद से कराची का रेलवे ट्रेन का फ्यूल जो है, ये आप नीचे मोनोग्राम देख रहे हैं RWP। तो ये वाला जो लोकोमोटिव है ये पहाड़ी इलाकों पहाड़ी सिलसिले में ज़्यादा फैसलाबाद शेड से जो भी इंजन निकलता है ट्रेनों को और पाइपलाइन उसमें लगा दी जाती है। ये चूल्हा लगा 8000 लीटर। ये किसी वजह से इसको आग लगी थी तो ये लाड़म बजता है बहुत स्पीड से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अदर व्लॉग। आज मैं आपको लेके आया हूँ फैसलाबाद लोकोमोटिव शेड। जैसा कि हमने लाहौर लोकोमोटिव शेड भी विजिट किया था, तो आज मैं आपको फैसलाबाद लोकोमोटिव शेड दिखाऊंगा कि ये किस किस जगह इधर से ट्रेनें जाती हैं और इसका इंजन जो है वो कैसे कब चेंज किया जाता है, इंजन को घुमाया कैसे जाता है और इसका सारा प्रोसेस जो है मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ विजिट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये इस तरह लोकोमोटिव इसके ऊपर आता है जिसको इन्होंने रोटेट करना होता है और उसकी साइड पलटते हैं। अक्सर लोग ये जानने के लिए बड़ा बेताब होते हैं कि लोकोमोटिव जो है वो मुड़ता कैसे है। तो आज मैं आपको ये मुड़ता हुआ तरीका भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एंगल के ऊपर आ रहा है लोकोमोटिव। जो भी लोकोमोटिव लाहौर से आता है और दोबारा उसने लाहौर जाना होता है तो उसको इसी तरह जो है इसको यहाँ पे ला के उसका रुख चेंज किया जाता है। ये जब पूरा लोकोमोटिव इस सिस्टम के ऊपर आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। ये रुक गया। तो ये देखें, घुमाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे इसको ज़ोर लगाया जाता है और इसका जो रुख है वो चेंज किया जाता है। एक बंदा इधर लगा हुआ है, दो बंदे वो दूसरी साइड पे लगे हुए हैं। इसके नीचे बैरिंग लगा हुआ है और साथ ये देखें ये टायर लगे हुए हैं जो घूमते हैं। नीचे भी इसके ट्रैक नमा बना हुआ है जो कि एक सर्कल बनाया गया है जिसके ऊपर ये घूमती है। अपनी जगह बदलने के लिए ये लोकोमोटिव रोटेट हो रहा है। ये बिल्कुल ट्रैक छोड़ दिया इसने। बहुत ज़्यादा एक यूनिक सिस्टम है ये लोकोमोटिव रोटेट का। बल्कि रेलवे के जितने भी सिस्टम हैं सारे ही बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। ये देखें, ज़ोर लगा रहे हैं वर्कर जो हैं इसको रोटेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। वो आगे बच्चे के काम चेक करें आप। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है इनको। तो फाइनली जो है लोकोमोटिव रोटेट हो चुका है और अब मैं आपको जो है वो लोकोमोटिव शेड की तरफ लेके चलता हूँ, शेड दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस तरह लोकोमोटिव की साइड जो पहले आपने देखी थी उस तरफ थी, अब इस तरफ चेंज हो गई है। ये जो ऐसे लोकोमोटिव जो है शेड में आते हैं। ये सारे ऑफिस हैं, शेड में NO के ऑफिस हैं। और ये ऐसे लोकोमोटिव शेड में ला खड़े कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये रिलीफ ट्रेन है। पूरे पाकिस्तान में जो है ये रिलीफ ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। ये जैसा कि फैसलाबाद शेड है तो जो मरकज़ होता है बेसिकली रेलवे का, वहाँ पे ये चीज़ मौजूद होती है ताकि कोई भी हादसा, कोई ट्रेन ट्रैक से उतर जाए तो फ़ौरन इसको इंजन डाल के तो इसको वहाँ पे रवाना कर दिया जाता है। ये हर जगह मौजूद होती है। छोटे छोटे स्टेशन को निकाल के अब शेड की तरफ चलते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा पार्क बनाया है इन्होंने फैसलाबाद शेड में। ये देखें, पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा लहरा रहा है। ये ZCU लोकोमोटिव है और नीचे अगर मैं आपको इसकी टैंकी दिखाऊँ तो 8000 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है इसमें। और अगर हम इस लोकोमोटिव की स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल सकता है, लेकिन चलता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये चलता है 100 पे 110 पे, क्योंकि रेलवे ट्रैक इतना काबिल नहीं है कि इसको इतनी स्पीड इसकी बर्दाश्त कर सके। इसलिए जितनी भी पाकिस्तान में ट्रेनें चलती हैं उनका जो लोकोमोटिव है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर पे चलता है। बाकी जो लोग आपको बताते हैं 140 150, वो सारी बातें झूठ हैं।
और ये जनाब RGE20 लोकोमोटिव। और ये देखें, ये पुराना लोकोमोटिव है और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 5000 लीटर है, लेकिन ये चलता सिर्फ 50 किलोमीटर की स्पीड पे है, क्योंकि ये कह लें कि ओल्ड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से इसको इतना ज़्यादा रनिंग में नहीं लाया जाता। और अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो व्हील्स इसके चेंज किए जाते हैं जब ये चल के जो है ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम इसका पहले अंदर से मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, बताता हूँ अंदर से अंदर क्या सीन है इसका। ये किसी वजह से इसको आग लगी थी, तो ये जो है सारे कैब जो है जली हुई है इसकी सारा। ये देखें, सीटें देखें और ये आप देखें हर चीज़ जो है, इसको पूरी कैबिन में आग लग गई थी। फैसलाबाद शेड एक अपनी खूबसूरती रखता है छोटा सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और काफ़ी ज़्यादा लोकोमोटिव यहाँ पे भी खड़े होते हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो तकरीबन 4-5 ही मौजूद हैं यहाँ पे। और ये PHA208314 इसको हिटाची इंजन बोला जाता है। और ज़्यादा इसकी जो वर्किंग है वो पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़ोर है, ठीक है। और इसको पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मैं आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ। ये असिस्टेंट ड्राइवर सीट होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रेक। ये असिस्टेंट ड्राइवर की ब्रेक होती है, एमरजेंसी में इसको खींचा जाता है और ये ढक्कन उठता है तो इस इधर से प्रेशर ज़ाया होता है, जिसकी वजह से ब्रेक लगती है। उसके अलावा ये इसका विसल लगा हुआ है, ठीक है। और ये ड्राइवर साइड है। ड्राइवर साइड में ये काफ़ी ज़्यादा बटन्स लगे हुए हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह का इसका व्यू है हिटाची इंजन का। इंजन स्टार्ट हो रहा है। ये गाड़ी की ब्रेक है। जब ट्रेन अटैच होती है इस इंजन के साथ तो ये ब्रेक लगती है, और ये खाली इंजन की ब्रेक है जब इंजन वर्किंग करता है। और बाकी ये इसका सिस्टम है, ये चलने वाला सिस्टम है। और ये जो है इसको यूनिवर्सल कहते हैं। अगर आगे करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, अगर पीछे करेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। ये भी देखें ऑन किया इसको, मैंने भी आपको बताया था ऑन कर रहे हैं। GEU49008 ये भी लोकोमोटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये लोकोमोटिव की टैंकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखें, ये लीटर सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसकी टैंकी भी जो है मैक्सिमम जो है ये देखें 8000 इसकी भी कैपेसिटी है, और यहाँ से फ्यूल इसमें रिफ़िल होता है। और ये टैंकी के पार्ट्स बने हुए हैं जहाँ से फ्यूल का पता लगता है कि कितना फ्यूल इसमें अभी बाकी है। तो चलिए अब इसका फंक्शन अंदर से जानते हैं कि इसका अंदर से फंक्शन कैसा है। तो इसकी अगर अंदर से हम बात करें तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे मौजूद है ये लोकोमोटिव। और ये इसका सारा सिस्टम है, ये ड्राइवर थ्रेटल सिस्टम, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये असिस्टेंट ड्राइवर साइड है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक लगा हुआ है, इसको विसल बोलते हैं। इसका जो विसल बजता है वो इससे बजता है। और ये जो है ये एमरजेंसी अलर्ट है कि ट्रेन में जब चलती होती है तो 10 मिनट से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ये अलार्म बजता है बहुत स्पीड से, कि सोया पड़ा बंदा जो है वो अच्छा खासा उठ के बैठ जाता है। तो जब तक ड्राइवर इसको नहीं बजाते तो तब तक जो है ये बजता रहता है। जब इसको उन्होंने बटन को प्रेस करना है तो उसके बाद अलार्म बंद होना है, ताकि ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि ड्राइवर जो है वो सोने से ग्रेज करे और एक्सीडेंट और हादसात ना हो इसमें। तो अब हम बात करते हैं इस लोकोमोटिव की कि ये वर्किंग कैसे होता है, कैसे ये चलता है। तो ये इसका थ्रेटल है, ठीक है। इसके सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हैंड ब्रेक है इस लोकोमोटिव की। हैंड ब्रेक जो है ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि जब ट्रेन आपकी किसी प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है, स्टे करती है, तो ड्राइवर जो है ये हैंड ब्रेक लगा देता है ताकि गाड़ी जो है वो हल्की सी भी आगे पीछे ना हो। तो इसी तरह ये ब्रेक है, ठीक है। इसको प्रेशर ब्रेक बोला जाता है। और ये तब लगाई जाती है जब ट्रेन इस गाड़ी के साथ अटैच हो और प्लेटफॉर्म पे रुकनी हो। अक्सर आपने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनी होगी इस तरह की कुछ, तो इस ब्रेक से इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये हार्न है इसका, अभी लोकोमोटिव जो है वो बिल्कुल बंद है,
ये इसका हार्न है और ये थ्रेटल है जिधर से गाड़ी जो है इसको डायनामेटिक बोलते हैं, इधर से गाड़ी स्पीड पकड़ती है। ये कह लें कि गियर सिस्टम है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि गाड़ी जो है जनाब इसका स्टीयरिंग कहाँ लगा हुआ है, क्या सिस्टम है, लेकिन इसमें स्टीयरिंग वाला भाई कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। इसमें ये थ्रेटल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप कह लें कि एक इलेक्ट्रिक कार है, आप उसको चलाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये एक सिस्टम है इसका। इसको गियर जो है इसके 8 गियर होते हैं। ये आपको अगर शायद स्क्रीन पे नज़र आता भी होगा, 8 गियर होते हैं। 8 गियर ये स्टेप बाय स्टेप पहले एक लगाते हैं तो गाड़ी प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा लगाते हैं तो स्पीड पकड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये गियर लगाते जाते हैं तो स्पीड पकड़ दी जाती है। इसका भाई कोई क्लच नहीं है, ये देखो कोई रेस नहीं है इसमें, कोई क्लच नहीं है। तो ये इसी तरह सिस्टम जो है ये चलता रहता है। बाकी ये जो बटन लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ये बटन कोई लाइट का है, हेडलाइट्स का, कोई फ्यूल का है, कोई मोटर जो इसमें वर्क करती है उसका है। और ये एलसीडी जो लगी हुई है, एलसीडी का मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें सारी स्पीड शो होती है। और लोकोमोटिव में कोई अगर इशू आ रहा हो जैसा कि रेडिएटर्स का किसी भी किस्म का, तो वो इस एलसीडी पे शो हो जाता है। तो इसी तरह ये लोकोमोटिव वर्किंग करते हैं। इसके अलावा ये मोटरोला है इसका, ठीक है। जो रेलवे का कोई भी हदूद होती है, मिसाल के तौर पे लाहौर से गाड़ी निकलती है या फैसलाबाद से निकलती है, आगे निशाताबाद आता है, तो निशाताबाद इस पे ड्राइवर जो है वर्किंग करता है, इसको बटन को प्रेस करके बोलते हैं कि हमारी गाड़ी की क्या पोजीशन है, हम यहाँ पे रुकेंगे या यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। तो इसलिए भाइयों ये बहुत कारआमद चीज़ है। इससे ड्राइवर को पहले ही आगाही हो जाती है कि हमने यहाँ पे रुकना है या यहाँ से थ्रू जाना है। तो ड्राइवर साइड आपको मैंने विजिट करवा दी। उसके अलावा इस लोकोमोटिव में एक ये चूल्हा लगा हुआ है सालन वगैरह गर्म करने के लिए, ड्राइवरों की सहूलत के लिए यहाँ पे चूल्हा भी लगाया गया है। और बाकी ये सिस्टम आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ट्रेनों के फ्यूल की बात करें हम, तो ये आप सामने टैंक देख रहे हैं, इनमें से फ्यूल जो है वो ट्रेनों में बढ़ा जाता है। और ट्रेन में जो है वो डीज़ल सप्लाई होता है, ठीक है। ट्रेन डीज़ल पे चलती है, इसलिए जो भी इंजन में डीज़ल भरना होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने कि ये सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं, ठीक है। तो जिसकी फ्यूल कैपेसिटी कम होती है उसको इधर ला के इस लाइन पे से लाया जाता है और यहाँ पे खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद जो है ये पाइपलाइन है, ठीक है। और पाइपलाइन उसमें लगा दी जाती है और उसका फ्यूल जितना भरना होता है उसमें भर दिया जाता है। तो भाई आप सुन के हैरान होंगे, 1,33,825 लीटर तेल इस टैंक में आता है, और जो कि रेलवे की ट्रेनों में सप्लाई किया जाता है। ट्रेन कह रहा हूँ सॉरी, रेलवे के इंजन में सप्लाई किया जाता है और इंजन जो है उस डीज़ल से वर्किंग करते हैं। तो ये वो सिस्टम है सारा जो मैंने अभी आपको विज़िट करवाया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो ये दोस्तों हिटाची इंजन है 8311, इसका मैं आपको अब अंदर से विज़िट करवाता हूँ कि हिटाची इंजन का जो अंदर से सिस्टम है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। PHA20 हिटाची इंजन 8311, और ये आप नीचे मोनोग्राम देख रहे हैं RWP। तो हर लोकोमोटिव के बाहर ये लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोकोमोटिव जो है ये रावलपिंडी शेड का है और यहाँ पे आया हुआ है। और इसका अंदर से कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये देखें, ये विसल है असिस्टेंट ड्राइवर का और ये असिस्टेंट ड्राइवर की सीट है, और ये एमरजेंसी ब्रेक होती है असिस्टेंट ड्राइवर के हाथ में। और उसके अलावा ये फायर एक्सटेंशन की बोतल भी मौजूद है, कोई इंजन में आग भड़क उठे तो ये बोतल इस्तेमाल होती है। और ये सारा इसका सिस्टम है। इसके सिस्टम के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जिस लोकोमोटिव में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, हिटाची इंजन इसको कहा जाता है। और ये मोस्टली आपको जो है वो पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, लोकल जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर होता है और ये छोटा मिनी साइज़ में बना होता है। आपने बड़े लोकोमोटिव तो देखे होंगे, ZCU हो गया, AGE हो गया, अमेरिकन इंजन हो गए, जर्मन इंजन हो गए, लेकिन ये इंजन जो है, लेकिन ये वाला जो लोकोमोटिव है ये पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी सिलसिले में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वज़न के लिहाज से भी कम होता है और उसके अलावा वहाँ पे गुलाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये थ्रेटल लगा हुआ है, इधर से ये चलता है, ठीक है। और ये इसका यूनिवर्सल है, जैसा कि मैंने आपको पिछली ट्रेन का भी दिखाया है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ट्रेन अगर ये दरमियान में कर देंगे, ये देखें ये न्यूट्रल हो गया और ये देखें ये बैक जाएगा और ये आगे की तरफ है, तो इसका मतलब इंजन आगे की तरफ रनिंग जाएगा। ये बैक स्पीड से भी लोकोमोटिव उतनी ही स्पीड से चलता है जितना फ्रंट स्पीड से चलता है, ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टम ज़रा और सिस्टम का है, और तरह का है।
बाकी ये सारी इसकी गेजें लगी हुई हैं, ठीक है। और ये एक नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है जिसमें मोटरोला रखा जाएगा, जिसकी रेंज कराची तक होगी। तो ये इसकी ब्रेक है और ये इसकी हैंड ब्रेक है। और वो आप देख रहे हैं एक ट्रेन जा रही है मिल्लत एक्सप्रेस। तो ऐसे ही फैसलाबाद शेड से जो भी इंजन निकलता है ट्रेनों को लग के मुख्तलिफ मंजिल की तरफ ट्रेन जो है वो रवां दवां हो जाती है। और यहाँ पे ये देखें खबरदार हद रफ्तार 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये जो रफ्तार होती है इस लाइन की होती है कि इस लाइन पे इंजन जो है वो 5 किलोमीटर पे बस चल सकता है। और मैं ये हिटाची इंजन से अब नीचे जा रहा हूँ और बाकी की इन्फॉर्मेशन अब आपको देता हूँ। ये लोकोमोटिव शेड, छोटा सा शेड है लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया। इसके साथ छोटा सा पार्क भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। शेड में ये ऊपर आपको एक पाइप नज़र आता होगा, ये वाला। ये इंजन के जो रेडिएटर होता है उसमें पानी डालने के लिए ये पाइप लगा हुआ है। तो नीचे इंजन खड़ा करके ऊपर इस पाइप से जो है इंजन में पानी डाला जाता है। तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फैसलाबाद लोकोमोटिव शेड की वीडियो आज मैंने आपको बना के दिखाई है। तो इन्फॉर्मेटिव के मुताबिक अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो वो ये कि जो भी लोकोमोटिव होते हैं, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद शेड है तो इसमें भी 2-4 लोकोमोटिव ऐसे होंगे जो स्पेयर इन्होंने खड़े किए होते हैं, ठीक है। इसलिए कि अगर रास्ते में मिसाल जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रेन दिखाई है मिल्लत एक्सप्रेस, अगर इसका लोकोमोटिव रास्ते में ख़राब हो जाए तो ड्राइवर जो है वो शेड मैन को कॉल करता है, ठीक है, कि लोकोमोटिव में ये इशू आ गया, हमारा लोकोमोटिव जो है वो बंद हो गया तो इसको चेंज किया जाए। तो फैसलाबाद शेड से जो है वो लोकोमोटिव रवाना कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये ट्रेन का जो सिलसिला है ये चलता रहता है। शेड बेसिकली गवर्नमेंट ने जो अंग्रेज़ दौर में था सिस्टम, उन्होंने इसीलिए बनाए थे कि यहाँ पे मौजूद चीज़ें जो है हर 200 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर के बाद एक लोकोमोटिव शेड मौजूद है, ठीक है। इंशाल्लाह विज़िट करेंगे बाकी भी हम। तो अगर फ्यूल की बात की जाए तो फैसलाबाद से कराची का रेलवे ट्रेन का फ्यूल जो है, रेलवे लोकोमोटिव का जो फ्यूल है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा। तो 4100 लीटर भाई, 4100 लीटर फ्यूल डलता है इस लोकोमोटिव में कराची तक का। तो 4100 लीटर तेल में जो है वो ट्रेन कराची जाती है और 4100 लीटर उसमें लगता है जो कराची एक ट्रेन लेके जाता है। तो आप खुद ही कैलकुलेशन डीज़ल की करके देखें कि डीज़ल कितने पे लीटर है और कराची तक कितने का डीज़ल लगता है भाई। तो इतनी ज़्यादा यानी कि कैपेसिटी है, इतना ज़्यादा फ्यूल लगता है। वाम समझती है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है ऐसे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4100 लीटर तेल भाई, 4100 लीटर तेल का मुँह होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भाई। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को यूट्यूब के क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंजन के मतलब भाई कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ भाई।